चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 अभी देने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 का अलग से दिया है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओसीएम का प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक करोगे तो हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 आपको मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, कैसे फास्ट ट्रैक पढ़ाई करना है बताऊंगा, क्या स्ट्रक्चर है पूरा बताऊंगा। नाउ कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का चैप्टर है। ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? 27, जो कि पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा है। ये अकेला चैप्टर आपको पास करा सकता है देखा जाए तो। 27 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 35% ऑफ द सिलेबस। 80 मार्क्स का पेपर में 35% ही है, लेकिन ये करीबन 30 से 40 पेज का चैप्टर है, तो स्टूडेंट्स थोड़े डर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें दिया हुआ है। अब मैं कुछ खासियत बताता हूँ इस चैप्टर की। मार्क्स ज़्यादा है तो एक चीज़ सर्टेन कर लेना कि ये जो 2024 का जो पेपर है, इसमें या पुराने आप सारे पेपर्स भी चेक कर लो, आखिरी क्वेश्चन चौथे चैप्टर में से एक 8 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। कितना? एक डिस्टिंग्विश 4 मार्क का जरूर आएगा, समटाइम्स एक और रहेगा। सो पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर के 2 डिस्टिंग्विश है, 4 + 4 8 और एक बड़ा 8 16 मार्क का। ऑब्जेक्टिव्स 2-3, एक केस स्टडी, एक 2 मार्क का तो पूछेंगे। ऐसे करते करते ये 27 मार्क्स हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये चैप्टर इतना बड़ा है तो क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। आपको मैं बोलूँ ये पहले 4 स्किप कर दो तो आप बड़े खुश हो जाएंगे, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ये आप इसको बिजनेस सर्विसेज, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो लोग बिजनेस सर्विसेज में पूछने का चांस बहुत कम रहता है, तो ये आप इसको आप पूरे तरीके से स्किप किए तो भी चलता है। अभी मैं आपको 8 मार्क के लिए टाइप्स ऑफ बैंक और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और लाइफ, फायर, मरीन में से ये आपके बड़े क्वेश्चन में। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, 2024 में व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पूछा है। अब मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि वो 8 मार्क के लिए रिपीट नहीं होगा, 100% 8 मार्क के लिए नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट अभी क्या, अब उसका उल्टा क्या होता है इंश्योरेंस का? बैंक। तो आप इस साल इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पकड़ो फॉर 2025, टाइप्स ऑफ बैंक। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा बोला? टाइप्स ऑफ बैंक। अच्छा, ये क्वेश्चन के कुछ अंश आपको इकोनॉमिक्स में भी काम में आएंगे, और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये 2 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इकोनॉमिक्स में भी है। आपने ये कर दिया फंक्शंस तो वहां पे इको में करने की जरूरत नहीं है, ओवरलैप हो गया है, सिलेबस के 2 जगह पे आ गया सेम क्वेश्चन, तो ये तो करना ही चाहिए। ई बैंकिंग सर्विसेज आपको मैं काट रहा हूं, ठीक है, ये यहां से नहीं किया, उसका डिस्टिंग्विश के आसपास जाके मैं बताता हूं क्या करना है। बैंकिंग में से सिर्फ 2 मैं आपको बोल रहा हूं। मीनिंग ऑफ बैंक एक बार रीड करना है। बैंक एक संस्था है जो पैसों में डील करता है, वो एक बस रीडिंग की जरूरत है। ये पूरा जो चैप्टर है 27 मार्क का, उसको मैंने अलग अलग, इन लोगों ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट अलग अलग भाग में बांटा है। तो बैंकिंग में कौन से 2 इंपॉर्टेंट है? टाइप्स ऑफ बैंक और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अच्छा, इंश्योरेंस अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देखो, यदि आपने बोला कि सर क्या गारंटी आएगा टाइप्स ऑफ बैंक, मैं बोलता हूँ चांसेस बहुत ज़्यादा है, कोई भी टीचर ने गारंटी नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि मैं बोलूँ कि 90% है टाइप्स ऑफ बैंक आने का, और यदि मैं इसके साथ, इसमें स्टार कर दूं, मैं इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जोड़ दूं, तो दोनों में से एक आने का चांस इज क्लोज टू 99%। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस
पहले 4 मार्क के लिए आता था, कुछ अटेम्प्ट्स में मैं 8 मार्क का देख रहा हूं। और टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस तो अभी पूछेंगे नहीं, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण देखोगे। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पूछा है 8 मार्क का, अभी इसका मतलब 2024 में 8 मार्क का पूछा है, तो 2025 में लाइफ इंश्योरेंस का टाइप्स आएगा नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकली जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, कंपैरेटिव स्टडी, लाइफ फायर, लाइफ मरीन में से एक आएगा। साइकोलॉजिकली आप समझ रहे हो, यदि बड़ा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ 8 मार्क का, तो 2025 में अब लाइफ इंश्योरेंस 8 मार्क के लिए नहीं आएगा, 4 मार्क के लिए भी टाइप्स नहीं आएगा, तो उसके बजाय वो लोग उसको डिस्टिंग्विश में ढकेलेंगे। टाइप्स में आपको डिस्टिंग्विश बता रहा हूं। सो इधर आपको क्या करना है, इस चैप्टर के एंड में मैं शायद थोड़ा सा आगे आगे पीछे आना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश आपको दिख रहा है, आपको लाइफ और इसमें से एक 100% पूछेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइफ फायर मर, वैसे भी आपको करना है, लेकिन लाइफ फायर और लाइफ मरीन में आने का चांस मैक्सिमम दिखता है मुझे। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पूछा था, तो वो लोग लाइफ फायर या लाइफ मरीन में से एक पक्का जोड़ेंगे। वो मैं डिस्टिंग्विश बताता हूँ आपको कौन सा कर रहा है। सो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, इसमें से इंश्योरेंस में से कौन सा बताया आपको, टाइप्स ऑफ फायर मरीन, और ये मतलब आपको ये और ये करना है। सो इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और मरीन और फायर करना है। अभी एक चीज याद रखना, आप टाइप्स करने से पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ फायर और मरीन करोगे पहले, उसके बाद करोगे तो ज्यादा बेहतर समझेगा आपको। मतलब बेटर टू डू डिस्टिंग्विश फर्स्ट, जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाता है, उसके बाद और फायर और मरीन के कुछ पॉइंट्स वैल्यूड पॉलिसी है, ऐसे कुछ पॉइंट्स सिमिलर है, तो आपका लर्निंग भी फास्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 2024 में पूछा था, तो रिपीट नहीं करेंगे, एक पॉइंट्स देख लेना, बाकी उससे वापस रिपीट तो चांस नहीं दिखता। अब ट्रांसपोर्ट, ये मैं पूरी तरीके से स्किप कर रहा हूँ। एयर वाटर आप खुद से भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ रेल, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और एयर, ये कॉमन सेंस है। और इसका ये करने के बजाय एंड में जो डिस्टिंग्विश दिया है इन्होंने, ठीक है, आपने वो भी कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। कौन सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ट्रांसपोर्ट वहाँ से करने के बजाय देखो रोड, रेल, वाटर, एयर, ये कर लो, तो यही पॉइंट से आप फीचर्स भी कर सकते हो, यही पॉइंट से डिस्टिंग्विश भी होगा, यही पॉइंट से इंपॉर्टेंस भी निकाल सकते हो। सो अगेन मेरा एडवाइस रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो दिया है वो आप कहाँ से करोगे, डिस्टिंग्विश से करोगे। ये आपने स्किप कर दिया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्रैश कर रहा हूँ, और यहाँ पे फंक्शंस और टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसिंग में। सो मैं आपको नंबरिंग कर दूँ, सो इंपॉर्टेंट ये 1 2, ये 3 4 5 6 और 7, ये चैप्टर करीबन 30 से 40 पेज का, और मैं आपको कितने क्वेश्चन दूंगा, 10-12, लेकिन विच इज इक्वल टू 27 मार्क्स। सो आपने वेयर हाउसिंग कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। कम्युनिकेशन को आप पूरे तरीके से स्किप कर दो, पोस्टल और ये सब का कोई यूज नहीं है मॉडर्न जनरेशन में, क्योंकि बैंक्स और इंश्योरेंस इतने इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसिंग की बाकी। और वेयर हाउसिंग अभी डार्क वेयर हाउसेज आ गए ना ज़ेप्टो के, तो यदि जो सेटर है यदि वो ट्रेंड देखता है तो वेयर हाउस सबसे ज़्यादा कंपनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सब डार्क वेयर हाउसेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डार्क वेयर हाउस मतलब कस्टमर नहीं आएंगे, आप 10 मिनट का डिलीवरी वहां से देते हो। सो आपका ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि 8 मार्क का तो आएगा, डिस्टिंग्विश 1 या 2 इसमें से आता है। सो डिस्टिंग्विश में एक और चीज आपको बताता हूं, आपने सपोजिटली लाइफ फायर मरीन यहां से कर लिया, एक मेरा एंटिसिपेशन है लाइफ फायर या तो लाइफ मरीन का आने का चांस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। अपन चेक कर लेते हैं 2024 में। अब सीधी बात है, आप नोट करो, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट है, बॉन्डेड वेयरहाउस, ड्यूटी पेड वेयरहाउस, कितने डिस्टिंग्विश आए इस चैप्टर में से, 2 आए। 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन, 8 मार्क के डिस्टिंग्विश कितने हुए, 8 + 8 16, ठीक है।
और एक 4-5 मार्क का कहीं पे आएगा, ऑब्जेक्टिव 2-3 मार्क, केस स्टडी, और ये मतलब हर जगह पे चैप्टर का रेलेवेंस आएगा। और पिछले साल इन लोगों ने एक कॉमेडी बताता हूँ, इन्होंने रोड रेल पूछा, उन्होंने वेयर हाउस पूछा। मतलब आप डायरेक्टली, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, जो इस बार लाइव फायर मरीन में से लाइफ का टाइप्स पूछा था, इसका मतलब लाइव फायर या लाइफ मरीन 99% आएगा, क्योंकि बैंक्स का डिस्टिंग्विश था नहीं। और एक और क्वेश्चन आपका करंट सेविंग्स और एफडी में से आएगा, और मतलब आपको ये कमर्शियल सेंट्रल बैंक, ये 3 में से 2 डिस्टिंग्विश 2025 में फंसने चाहिए। और ये आप किसके लिए करोगे? फीचर्स मेरिट्स के लिए करोगे। हालांकि इस साल इसमें से डिस्टिंग्विश में एक्सपेक्ट नहीं करता, और एक पेपर में सरप्राइजिंग कोई इंपॉर्टेंस आ गया था 8 मार्क का इसमें से, तो ऐसा भी कुछ आता है तो भी आप लिख पाओगे। सो एक आइडिया बताता हूँ, जब आप ये करोगे करंट सेविंग और एफडी, तो आपका जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है उसमें सेविंग अकाउंट, सेविंग्स और ये है ना, तो यहाँ से आप करोगे तो आपका ये भी, आपको यहाँ पे बता दूँ कहाँ पे छोटा सा पार्ट नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि डिस्टिंग्विश में आपका हो चुका है। ये देखो यहाँ पे जब आप फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक करोगे, उसमें प्राइमरी फंक्शंस में देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट दिख रहा है आपको, टाइम डिपॉजिट मतलब आपका क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग, ठीक है, ये आ गया ना। ये आपको यहाँ से ये पार्ट यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, आपने डिस्टिंग्विश का किया वही इधर लिखा तो भी आपका हो जाता है। समझ में आया? यही तो है, ये कुछ भी ये पार्ट है ना पूरा डिस्टिंग्विश में कवर अप है। वहाँ सेविंग्स अकाउंट क्या है, जो सेविंग्स डिपॉजिट कहाँ जमा होता है, सेविंग्स अकाउंट में होता है। सेविंग्स फिक्स्ड और रिकरिंग ऑटोमेटिक इसमें आ चुका है। लॉजिक समझ में आया? सो आप लाइव फायर मरीन में से एक 100% पूछेंगे, कमर्शियल सेंट्रल बैंक पूछने का चांस है, आप डिस्टिंग्विश पूरा करो। और कमर्शियल और सेंट्रल बैंक का जो डिस्टिंग्विश है, ये बैंक्स का पार्ट आपको इकोनॉमिक्स में जरूर से हेल्प करेगा। लॉजिक समझ में है? तो इस हिसाब से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, मैंने फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट का वीडियो बनाया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कितने मार्क का है आप देखो, 12, 15, 5 और 27, 27, 32, 37, 47, 49, 59 मार्क्स, विच इज इक्वल टू कितना, 75% हुआ करीबन। पहले 4 चैप्टर ही 3/4 ऑफ द पेपर बन जाते हैं, और यदि मैं इसमें मार्केटिंग जोड़ दूं तो आपका हो जाता है 79 मार्क्स। सो आप दिमाग लगाओगे, ये चैप्टर विल टेक 2 days। मैंने आपको 7 क्वेश्चन प्लस डिस्टिंग्विश दिया है, आप 40 पेज देख के डरना नहीं। एट द सेम टाइम आप यदि क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर में जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है, ये ओसीएम और एसपी दोनों में बाल भारती के एंड के वर्ड टू वर्ड सेम रहता है, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में अलग आएगा। सो ये चैप्टर में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, एक 8 मार्क का बड़ा, 2 डिस्टिंग्विश, एक 4 या 5 मार्क का, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स और केस स्टडी में हो जाएगा। मतलब पूरे पैरामीटर्स में बैठता है चैप्टर। यदि सपोजिटली एग्जाम के 5 दिन पहले कोई बोल रहा है कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, तो 4th और 8th किया तो भी आपके पास होने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि 4था 27 है, 8वां 20 है, कितना हुआ 47 हुआ ना। और हर एक चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंस दिए, 8 चैप्टर के एक साथ भी दिए, तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंस समझने के बाद आप स्टडी चालू करो तो आपका काम हो जाएगा। और बैंक्स ये सब का पहले डिस्टिंग्विश करके, इंश्योरेंस के टाइप्स करके डिस्टिंग्विश करके फिर टाइप्स ऑफ फायर और मरीन पॉलिसी करो तो ज्यादा अच्छा समझेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली टाइप्स में गए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और उसके वीडियोस भी अलग से दिए हुए हैं मैंने ओसीएम में, जो डिस्क्रिप्शन में है। लॉजिक समझ में आया? तो ये चैप्टर बोलते हैं ना रामबाण या दवाई, ऐसा है कि इमरजेंसी में ये और 8वां चैप्टर भी स्टूडेंट को पास करा सकता है, बहुत काम का चैप्टर है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।